बचपन में लोगों ने आपके साथ गलत किया, लोगों ने आपके साथ शोषण किया, लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया और लोगों ने आपका हद से ज़्यादा मजाक उड़ाया है, या लोगों ने आपके ऊपर हद से ज़्यादा जुल्म ढाए हैं, या आपको बेरहम की तरह लोगों ने आपको मारा हो, या लोगों ने आपका हर जगह फ़ायदा उठाया हो, या परिवार वालों ने आपको सताया हो, आपसे ज़बरदस्ती कोई काम करवाया हो, आपका शोषण किया हो कहीं भी, या किसी रिश्तेदार ने या दोस्त ने किसी ने आपको धोखा दिया है और किसी ने आपको हद से ज़्यादा आपकी बुराई की है, शोषण किया है, तो ये सब बातें भविष्य में आगे आने वाले समय में किसी को ना बताएं, वरना ये सब बताने से आपका ही विनाश होता है। जब आप किसी को बताते हैं तो सुनने वाला बड़ी ध्यान से सुनता है और आपकी तारीफ़ करता है, आपको बेचारा बताता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए उकसाता है, और आप जितना अपने बारे में बताते हैं सामने वाला उतना ही उत्सुकता और ध्यान से सुनता है और आपको बढ़ावा देता है, और वो हमेशा आपको सहानुभूति जताता है, कहता है कि अच्छा तेरे साथ ऐसा हुआ, ये सब तेरे साथ गलत हुआ, ये बहुत गलत बात है, को उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आपको सहानुभूति दिखाता है और कहता है कि ओहो तेरे साथ ऐसा हुआ यार, ये तो बहुत गलत हुआ, और वो हमेशा आपको बहुत ही बेचारा समझते हैं और आपको बहुत ही आपके साथ हमदर्दी दिखाते हैं। लेकिन बाद में बताने के बाद फिर वो आपकी सब कमजोरी जान जाता है और फिर वो आपको कुछ समय के बाद वो ही व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाने लगता है। जिनको आपने बताया है वो सभी लोग आपका फ़ायदा उठाने लगते हैं और आपको एक शक की निगाह से देखते हैं। वो अपने मन में यह सोचते हैं कि आपके अंदर कोई कमी है, आप में दिमाग नहीं है, आपके अंदर अकल नहीं है, इसलिए लोगों ने इसका शोषण किया था, इसका फ़ायदा उठाया था, इसके ऊपर जुल्म ढाए थे। वो अपने मन में आपके प्रति आपकी कमियों को देखने लगते हैं, आपकी बुराइयों को देखने लगते हैं, फिर वो भी धीरे धीरे आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं और आपका शोषण करते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं। और जब आप उन्हें रोकते हैं तो वो आपके शोषण के बारे में सब कुछ चिल्ला कर बताते हैं और फिर धीरे धीरे आपको अपने बस में करने की कोशिश करते हैं। और ये लोग आपको हमेशा शक की निगाह से देखते हैं। जब आप अपमान की बात दूसरों को बताते हैं तो वही लोग बाद में आप पर हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए अगर आपने किसी को सताया है, आपके ऊपर आपका अपमान किया है, आपके ऊपर जुल्म ढाए हैं, तो कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। और कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूरी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। किसी लड़की ने आपको धोखा दिया हो, किसी लड़की ने आपको छोड़ दिया हो, तो ये सब बातें किसी को ना बताएं। बाद में लोग आपका मजाक बनाते हैं और आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सबके सामने वो आपको मूर्ख बताते हैं और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था वो सब बातें वो दूसरों को बताते हैं, जिससे आप सबकी नज़रों में गिर जाते हैं। इसलिए अपने अपमान की बात किसी को ना बताएं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपमान की बातें दूसरों को बताते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है और वो सारी बात बता देते हैं, और फिर उसके बाद में वो यह नहीं सोचते कि इससे बाद में अपना ही विनाश होता है। इसलिए फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी अपनी अपमान की बात किसी को भी ना बताएं। किसी का मतलब ये हो गया कि अपने परिवार में भी किसी को ना बताएं। ऐसा करने से अपमान की बातें परिवार से ही खुलती हैं। जब आप परिवार वालों को अपने अपमान की बात बताते हैं तो परिवार वाले भी दूसरों को बताते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं, जिससे धीरे धीरे ये बात खुलती चली जाती है। इसलिए आपके साथ किसी ने गलत किया है तो हमेशा अपने मन में रखें और किसी को ना बताएं। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है, अपमान किया है, तो दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा बताएं और हर किसी के बारे में अच्छा बोलें,
ऐसा करने से दूसरे भी आपको अच्छा समझते हैं और आपका सम्मान करते हैं। कोई व्यक्ति अगर गलत है तो आप उसके अंदर अच्छाइयों को ढूंढें और लोगों को बताएं। ऐसा करने से दूसरे लोग भी आपकी बुराइयों को नहीं देखते हैं और आपकी अच्छाइयों को देखते हैं। जब आप बता देते हैं तो लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं और मूर्ख समझते हैं। अब मेन बात ये आती है कि अगर हमने ये सब बता दिया है तो फिर क्या करें। अगर हमने गलती से, यानी कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपने अपने अपमान के बारे में अगर किसी को बता दिया है और अब आप उसको सही करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने जिन लोगों को बताया है अपने अपमान के बारे में, तो आप उन लोगों से थोड़ा दोस्ती का रिश्ता कम करें, उनसे मेलजोल कम करें और हमेशा थोड़ा उनसे दूर रहें और उनसे कभी ज़्यादा फालतू ना बोलें और हमेशा उनसे थोड़े दिल की दूरी बनाए रखें। ज़रूरत हो तभी बोलें और उनके आसपास ज़्यादा ना रहें। ऐसा करने से कुछ समय बाद धीरे धीरे वो आपके जो अपमान की बात है वो भूल जाएंगे और फिर आपकी इज्जत करने लगेंगे। और धीरे धीरे ऐसा दिखाने की कोशिश करें कि किसी ने मेरे साथ गलत नहीं किया है, सब लोग अच्छे होते हैं और अपना आपा ही ख़राब होता है। हमें यानी आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अपने हाव भाव से, अपने इम्प्रेशन से ऐसा दिखाना चाहिए। जो लोग आपकी अपमान की बात सुनकर वो आपका हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के संपर्क में कम से कम रहें और हमेशा ऐसे लोगों से थोड़ी दिल की दूरी बनाए रखिए। और परिवार वालों को कभी भी अपनी निजी बात, यानी किसी ने आपके साथ अच्छा किया है और आपकी तारीफ़ की है, आपको अच्छा बताया है, तो ऐसी बात अपने परिवार वालों को ज़रूर बताएं। लेकिन किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपका शोषण किया है, तो इसके बारे में अपने परिवार वालों को बिल्कुल ना बताएं, वरना आपकी इज्जत परिवार में कम हो जाती है और परिवार की निगाह में जब आप गिर जाते हैं तो धीरे धीरे आप बाहर वाले लोगों की नज़रों में भी गिरना शुरू हो जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि अपमान की बात क्यों नहीं बताना चाहिए। इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात को उस हिसाब से समझाते हैं कि उनकी बातों को पढ़े लिखे लोग समझ पाते हैं, यानी पढ़े लिखे लोग उनकी बातों को समझ पाते हैं और जो अनपढ़ होते हैं वो उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। यानी वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा बताने का उनका तरीका होता है कि उनकी बातों को सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही समझ पाते हैं और अनपढ़ लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हमारा ऐसा प्रयास रहता है, हम ऐसा समझाने का प्रयास करते हैं, हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे पढ़े लिखे भी समझ पाते हैं और जो अनपढ़ हैं वो भी हमारी बातों को अच्छे से समझ पाते हैं कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इससे ये फ़ायदा है कि आपके पास अपने आप वीडियो आता रहता है, नई से नई वीडियो आपके पास आती रहती हैं, जिससे आपको देखने में आसानी होती है। आपको हमारी वीडियो को खोजना नहीं पड़ता है, ढूंढना नहीं पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते।